हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल यूपी एग्ज़ाम। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे इंग्लिश के मॉक को, जो कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चंस हमारे एनपीसीआईएल के एग्ज़ाम में, और हमारा एएमडी के एग्ज़ाम में, और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के कई एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हुए हैं। और ये मैंने पेपर से ही उठाए हुए क्वेश्चन हैं। आपको ये पेपर देख के लग रहा होगा ये किसी न किसी पेपर से ही उठाए हुए हैं एग्ज़ाम से, तो ये रिपीट हुए हैं और इनके चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं इनके आने के। तो हम इन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये हमारा मॉक 2 होने वाला है इंग्लिश का। जिन्होंने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके वीडियोस को देख सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, इनकी पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे बिना टाइम वेस्ट करते हुए। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैव एरर्स एंड सम आर करेक्ट, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। हमें एरर फाइंड करना है। तो देखते हैं, पहला हमारे पास क्वेश्चन है, आई वॉन्ट टू एक्सचेंज माई मारुति फ्रॉम अ सेंट्रो, नो एरर। क्या होगा भाई यहाँ पे? फटाफट भाई आप लोग भी साथ में सॉल्व करते रहिए, आप लोग सॉल्व करते रहिए। और इसके लिए भी आपको 10-15 सेकेंड का टाइम आप लोग रखिए, फिर आपको हम इसका बताएंगे। और एंड में आप लोग का आपका कितना स्कोर हुआ है आप लोग बता के जाइए कितना स्कोर आपका होता है। कि 30 क्वेश्चन हम करवाएंगे यहाँ पे। आई वॉन्ट टू एक्सचेंज माई मारुति फ्रॉम अ सेंट्रो। कहीं पे कुछ गलती लग रही है यहाँ पे? जी हाँ, गलती है। यहाँ पे फ्रॉम की जगह पे फॉर हो जाएगा, बस, और कोई गलती नहीं है। क्लियर है? फ्रॉम के जगह पे फॉर होगा। आई वॉन्ट टू एक्सचेंज माई मारुति फॉर सेंट्रो। देयर वर एक्सटेंसिव लॉन इन फ्रंट ऑफ द बंगलो। देयर वर एक्सटेंसिव लॉन इन फ्रंट ऑफ द बंगलो। क्या होगा? तो भाई फटाफट देखिए, सॉल्व करिए, कहीं पे कुछ गलती नजर आ रही है। क्वेश्चन नंबर 2। तो जी हाँ, गलती है। यहाँ पे वर नहीं होगा, यहाँ पे होगा देयर वॉज एन एक्सटेंसिव लॉन इन फ्रंट ऑफ द बंगलो। क्लियर है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉज एन हो जाएगा, वर नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं। वाइज मैन फॉलो नोबल आइडियाज वेयर एज फूल्स डिसरिगार्ड देम। क्या होगा? वाइज मैन फॉलो नोबल आइडियाज वेयर एज फूल्स डिसरिगार्ड। सब कुछ सही है यहाँ पे, इसमें सब कुछ सही है, बस ये नोबल गलत है, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। ये नोबल नहीं होगा, ये नोबल होगा। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 4। द नेवल ऑफिसर्स successfully fought the pirates who had looted and plundered for many years. क्या होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, ध्यान से देखिए। ये देखिए, नेवल की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। क्या होता है? NAVAL होता है यहाँ पे। ठीक है, द नेवल ऑफिसर, NAVAL, बाकी पूरा हमारा ये सही है। कहीं पे कोई गड़बड़ी नहीं है सेंटेंस में। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस बट समबडी एल्स। क्वेश्चन नंबर 5, ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस बट समबडी एल्स। कुछ गलती लग रही है यहाँ पे? बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा। बस यहाँ पे कुछ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एल्स के में एक एस जुड़ जाएगा और कुछ यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। माई एडवाइस बट समबडी एल्सेस। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द चेयर्स इन द रूम आर इन अ स्टेट डिसरे। क्या होगा? क्या होगा भाई, बताइए फटाफट। द चेयर्स इन द रूम्स आर इन अ स्टेट डिसरे।
देखिए होगा यहाँ पे क्या, स्टेट के बाद में, देखिए चेयर, द चेयर इन द सही है, रूम आर इन अ सही है, स्टेट के बाद में से यहाँ क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ आ जाएगा, स्टेट ऑफ डिसअरे। ठीक है, डिसअरे का मतलब क्या होता है कि ये होता है कि अस्त व्यस्त की जो स्थिति होती है ना, कि कोई भी चीज़ सही जगह सही समय पे मतलब ठीक नहीं है, उल्टा सीधा अस्त व्यस्त पड़ी हुई है, डिसअरे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे स्टेट ऑफ डिसअरे, क्योंकि ये एक कंडीशन है। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ हम एक ऑफ लगा देंगे। ठीक है, डिसअरे का मतलब क्या होता है, अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त की स्थिति में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अशोका द ग्रेट was regarded one of the greatest emperors the world has ever produced. No error. 7 नंबर बताइए भाई। अशोका the great was regarded one of the greatest emperors the world has ever produced. कुछ गलती लग रही है यहाँ पे। अशोका द ग्रेट सही है, was regarded सही है, रिगार्डेड वन ऑफ, रिगार्डेड के बाद में जो हमारा यूज होगा वो यहाँ पे एज आएगा, एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर। ठीक है, क्लियर, बाकी हमारा सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, विल यू प्लीज गिव मी लिटिल मिल्क फॉर माई कैट। बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो गलती होती है, आपको गलती दिख नहीं रही होगी लेकिन है, विल यू प्लीज सही है, गिव मी लिटिल मिल्क। जब लिटिल क्या होता है, लिटिल का मतलब होता है कि थोड़ा, जैसे क्या होता है कि जिसे हम कहते हैं कि नाम मात्र, है ना, और वहीं पे तो क्या हो जाएगा, नाम मात्र नहीं, अ लिटिल होगा यहाँ पे, अ लिटिल। अ लिटिल का मतलब क्या होता है, अ लिटिल मतलब होता है कि थोड़ा। ठीक है, अ लिटिल, द लिटिल और लिटिल, तो अ लिटिल यूज होगा यहाँ पे फॉर माई कैट। क्लियर है, सिर्फ अ लग जाएगा यहाँ पे। फिर 9 नंबर क्वेश्चन, द लाइट बल्ब ऑफ द हॉल नीड टू बी चेंज्ड। क्या होगा, द लाइट बल्ब ऑफ द हॉल, कुछ लग रहा है यहाँ पे, ऑफ, ये ऑफ का गलत यूज है, यहाँ पे ऑफ नहीं होगा, इसकी जगह पे हमारा यूज होगा इन द हॉल। क्लियर है, यहाँ पे ऑफ की जगह पे इन का यूज हो जाएगा, द लाइट बल्ब इन द हॉल नीड टू बी चेंज्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 10 नंबर पे, अ रिसेंट सर्वे इंडिकेट्स दैट द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स ग्रू डे बाई डे। क्या होगा 10 नंबर में, देखिए कुछ गलती लग रही है, अ रिसेंट सर्वे इंडिकेट सही है, दैट द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स सही जा रहा है, फिर कहते हैं कि ग्रू डे बाय डे, तो ये ग्रू ये गलत होगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हैज बीन ग्रोइंग डे बाय डे, क्योंकि जो पूरा हमारा सेंटेंस है वो किस में जा रहा है, वो हमारा पूरा जा रहा है प्रेजेंट में, पूरा सेंटेंस हमारा है प्रेजेंट में। तो जब प्रेजेंट में है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हैज बीन ग्रोइंग कर देंगे इसे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 11 नंबर पे, क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस आर गिवन विद ब्लैंक टू बी फिल्ड इन विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड, 4 alternatives आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन, चूज द मोस्ट appropriate alternative out of the 4 and indicate it by blackening the appropriate circle in the answer। फिल द ब्लैंक है, इसका जो सुटेबल यहाँ पे वर्ड हो वो आपको यहाँ पे डालना है। तो 11 नंबर, डू नॉट लुक ऑन वुमेन। 11 नंबर क्या होगा, डू नॉट लुक ऑन वुमेन, अप डाउन राइट लेफ्ट, क्या होगा भाई, बताइए फटाफट बताइए, सोचिए थोड़ा सा। डू नॉट लुक डाउन, अप नहीं होगा, अप नहीं होगा, राइट नहीं होगा, लेफ्ट नहीं होगा, डाउन होता है। डाउन ऑन होगा, या तो डाउन ऑन होगा
या फिर यहाँ पे आ सकता है अपॉन, ठीक है। बस, यानी कि नीची निगाह से देखना जिसे कहते हैं ना, तो इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पे या तो डाउन का यूज हो सकता है या फिर अपॉन का यूज हो सकता है। चलते हैं क्वेश्चन पे। आई हिम नॉट दिस पॉइंट, क्या होगा बताइए भाई। आई एग्री टू, देखिए क्या होगा, एग्री टू, एग्रीइंग विद, या एग्रीड विद, या एडमिटेड टू, क्या होगा। बताइए भाई फटाफट। तो ये होगा यहाँ पे एग्रीड विद, आई एग्रीड विद हिम ऑन दिस पॉइंट। एग्री टू नहीं होगा, एग्रीइंग विद भी नहीं होगा, और एडमिटेड टू भी नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, एग्रीड विद होगा। द स्ट्रेंजर इन द थ्रू द विंडो लास्ट नाइट, द स्ट्रेंजर इन थ्रू द विंडो लास्ट नाइट, क्या होगा 13 नंबर। देखिए यहाँ पे क्रीप्स है, क्रीप है, क्रेप्ट है, क्रीपिंग है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, द स्ट्रेंजर। देखिए क्रीप बात करेंगे, क्रीप का जो हमारा जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो हमारी हो जाएगी क्रेप्ट, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्रेप्ट यूज हो जाएगा। द स्ट्रेंजर क्रेप्ट इन थ्रू विंडो लास्ट नाइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दे लिविंग हेयर सिंस 2000, दे, अब देखिए आर स्टिल, हैव बीन, आर या विल बी, क्या होगा बताइए भाई। दे आर स्टिल लिविंग, नहीं ये तो नहीं होगा, तो दे हैव बीन, दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2000, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, हैव बीन का यूज होगा यहाँ पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द स्पेशलिस्ट यू वांट टू मीट इज अवेलेबल ओनली ऑन थर्सडे, विच, वूम, वूज, हु, क्या यूज होगा यहाँ पे। द स्पेशलिस्ट विच यू वांट नहीं होगा, द स्पेशलिस्ट whom you want, ये सही है। द स्पेशलिस्ट whom you want to meet is available only on Thursday, whose भी नहीं होगा और who भी नहीं होगा, क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, हमारा 16 नंबर। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज वन ऑफ द विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड एंड मार्क मीनिंग, यानी कि इसका हमें क्या सिनोनिम हमें देखना है, ठीक है। हेजिटेट, हेजिटेट, रिसॉल्व, पॉज, डिटरमाइन, सेटल। हेजिटेट का मतलब क्या होता है, हेजिटेट का मतलब होता है कि हिचकिचाना, जिसे बोलते हैं ना कि वो उसको हेजिटेशन हो रही है, तो क्या होगा बताइए फटाफट बताइए भाई। तो हो जाएगा पॉज, ऑप्शन सी, पॉज हो जाएगा, हिचकिचाना, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कॉन्सियसनेस, ठीक है, क्या होगा, विजन, अंडरस्टैंडिंग, नथिंगनेस, अवेयरनेस। कॉन्सियसनेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो कहते हैं ना कि चेतना या संवेदना जिसे हम कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, विजन, नथिंगनेस, अंडरस्टैंडिंग या अवेयरनेस, बताइए फटाफट। इसका हो जाएगा अवेयरनेस, चेतना, अवेयरनेस या कॉन्सियसनेस, वही मीनिंग है दोनों का, अवेयरनेस, ठीक है। फिर है कैलिबर, इसका ऑप्शन नीचे आ गया है, तो ध्यान देना, ये यहाँ पे है, इस बीच में काफी गैप हो गया। कैलिबर, कैलिबर का सेंस क्या होगा, करियर, कैपेसिटी या कामनेस या क्राउड, क्या होगा कैलिबर।
कैलिबर बोलते हैं ना, कैलिबर क्या होता है? कैलिबर बोलते हैं हम किसी की जो उसकी क्षमता होती है ना, उसे कहते हैं कैलिबर, यानी कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कैपेसिटी, कैलिबर कैपेसिटी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सॉर्ड क्या होगा? डेटर, कॉक्स या हाइंडर, रिस्ट्रेन, क्या होगा भाई? बताइए भाई फिर। क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट बताइए। देखिए, परसॉर्ड का मतलब होता है कि जिसे बोलते हैं कि राजी करना बोलते हैं, राजी करना। ठीक है, तो डेटर मीन्स क्या होता है? डेटर मतलब होता है कि किसी को उसका मोरल डाउन करना वो यानी कि इसे कहते हैं कि हतोत्साहित करना है, मोरल डाउन करना, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, फिर हाइंडर जो होता है ये भी किसी की काम को रोकने को, यानी किसी के उसके रोकने को बोलते हैं, किसी चीज़ को रोकना या बाधा पहुंचाना कह सकते हैं, उसको कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। फिर आता है हमारा कॉक्स। ठीक है, तो ये होता है, इसको बोलते हैं राजी करने के लिए। और बाकी रिस्ट्रेन होता है, ये भी हमारा क्या होता है? किसी की चीज़ पे कंट्रोल करने को बोलते हैं ना, कंट्रोलिंग को, नियंत्रण करने को रिस्ट्रेन बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। फिर है वेंडर, क्वेश्चन नंबर 20। वेंडर क्या होगा? वेंडर का रेस, गैलप, वेसल, रोम, क्या होगा भाई? बताइए फटाफट। वेंडर, वेंडर मीन्स क्या होता है? वेंडर मीन्स होता है, इसे कहते हैं कि इधर उधर भटकना, इधर उधर भटकने को बोलते हैं वेंडर। तो क्या होगा? रेस तो फिर नहीं होगा, बिल्कुल आपको मालूम ही है। तो बचता है आपका गैलप, रेसल भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। गैलप, गैलप का होता है कि इसे बोलते हैं, यूज करते हैं घोड़े की सवारी के लिए। ठीक है, हॉर्स राइडिंग के लिए बोलते हैं, घोड़े की सवारी के लिए होता है गैलप। तो क्या हो जाएगा? रोम हो जाएगा। रोम मतलब होता है वेंडर। ठीक है, इधर उधर भटकने को बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड ऑपोजिट मीनिंग, यानी कि हमें क्या निकालना है यहाँ पे? एंटोनिम। वर्च्यू क्या होगा भाई? बताइए फटाफट क्या होगा? 21 क्या होगा? 21 का फटाफट बताइए भाई। फूल, वॉइस, अनट्रू या डिफीट, फटाफट बताइए भाई। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। वर्च्यू का मीन्स हो जाएगा वॉइस। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि इवेसिव, इवेसिव क्या होगा? कैटेगोरिकल, इंडेफिनिट, एक्सप्लिसिट, अनक्लियर। इवेसिव क्या होता है? इवेसिव बोलते हैं जिसे हम कहते हैं कि जो चीज़ क्लियर ना हो, अनक्लियर, है ना, अनक्लियर बोलते हैं इवेसिव। अनक्लियर यानी कि जो कहते हैं कि टाल मटोल से भरा हुआ हो, उसे बोलते हैं अनक्लियर, यानी अस्पष्ट एवं टाल मटोल से भरा हुआ। तो क्या हो जाएगा भाई? फटाफट बताइए। इसका ऑपोजिट निकालना है, कैटेगोरिकल, आइडेंटिफाइंग, इंडेफिनिट सॉरी, एक्सप्लिसिट और अनक्लियर। तो अनक्लियर तो ये यहाँ पे ये ऑप्शन तो आपका पहले ही बैठ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ये एंटोनिम है, ध्यान दीजिएगा। अभी आप सिनोनिम कर रहे थे, ये एंटोनिम है। तो क्या हो जाएगा? एक्सप्लिसिट हो जाएगा 22 का सी। ठीक है, एक्सप्लिसिट यानी एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर। इसका मीनिंग होता है क्लियर या स्पष्ट। ठीक है, और कैटेगोरिकल का मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है कि जो फुली है, मतलब पूर्णता है, बिना शर्त का, सॉरी, जो है बिना किसी शर्त का, उसे बोलते हैं कैटेगोरिकल। ठीक है,
तो ये नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ऑप्शन सी। चलते हैं रिलेटनलेस, रिलेंटलेस 23 क्या होगा भाई? रिलेंटलेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो कभी हार ना माने उसे बोलते हैं रिलेंटलेस, जो कभी हार ना माने। तो भाई इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जेंटल, यील्डिंग, सेंसिटिव या काइंड? बताइए फटाफट। ये हो जाएगा सी, पढ़ा होगा आपने सब भाई, यील्डिंग यानी कि जो हार मान लेता है, हार मानने वाला। हिंदी में आपको बताते हैं ताकि आपको जल्दी से आसानी से याद हो जाए। हार मानने वाला उसे बोलते हैं यील्डिंग। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी क्या होता है? क्या होगा हॉस्टिलिटी का? एनमिटी या एनमाइटी, फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप? क्या होगा हॉस्टिलिटी का? देखिए हॉस्टिलिटी का मतलब होता है कि शत्रुता बोलते हैं ना, नहीं सॉरी गलत हो गया, शत्रुता नहीं कहते हैं। बताइए फटाफट बताइए भाई, हॉस्टिलिटी क्या होता है? एनमिटी होगा, एनमाइटी होगा, पार्टनरशिप होगा, फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप होगा? क्वेश्चन नंबर 24। ट्वेंटी फोर का हो जाएगा, पहले ही बता दिया था मैंने, क्या हो जाएगा? फ्रेंडशिप। हॉस्टिलिटी का होता है शत्रुता, ठीक है, बता दिया था। उसके बाद में यानी कि, और एनमाइटी भी सेम ही होता है, उसी को बोलते हैं एनमाइटी, शत्रुता को ही बोलते हैं। तो पार्टनरशिप तो नहीं होगा और रिलेशनशिप भी नहीं होगा, तो फ्रेंडशिप हो जाएगी, शत्रुता और मित्रता, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। असेंट, सेपरेशन, कंफ्यूजन, डिसेंट या सेल्फ इंटरेस्ट? क्या होगा बताइए फटाफट। असेंट, असेंट क्या होता है? असेंट मतलब होता है सहमति, ठीक है। तो क्या होगा? सेपरेशन, कंफ्यूजन, डिसेंट या सेल्फ इंटरेस्ट? बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 25 तो जाएगा भाई असेंट का डिसेंट हो जाएगा, आपने पढ़ा ही होगा एंटोनिम से नॉन एंटोनिम में असेंट का डिसेंट। असेंट मतलब सहमति और डिसेंट मतलब क्या होता है? विरोध। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या करना है भाई? इडियम फ्रेजेस, ठीक है, इडियम फ्रेज है, आपको ध्यान देना है। द टीचर वॉज टेकन अबैक बाय द स्टूडेंट्स रिमार्क। टेकन अबैक ये मैंने करवाया था, इडियम फ्रेजेस मैंने इसको आपको करवाया था, जिसने भी वीडियो देखा होगा उसको पता होगा टेकन बैक का। क्या होगा 26 का भाई? द टीचर वॉज टेकन अबैक बाय द स्टूडेंट्स रिमार्क। एनॉय, सरप्राइज्ड, हर्ट या प्लीज्ड? बताइए भाई फटाफट बताइए। ये हो जाएगा सरप्राइज्ड, ठीक है। टेकन अबैक होता है कि द टीचर वॉज सरप्राइज्ड बाय द स्टूडेंट्स रिमार्क। क्लियर। द लॉयर इंसिस्टेड ऑन हैविंग द कॉन्ट्रैक्ट इन ब्लैक एंड वाइट। ध्यान से देखिएगा, इन ब्लैक एंड वाइट क्या मतलब होगा भाई इसका? क्या होगा इसका आइडियम फ्रेज का? इन राइटिंग, ओरली, फिगरेटिवली, ऑब्लिकली? क्या होगा भाई फटाफट बताइए। 27 नंबर, 27, ठीक है। यहाँ पे बात की जाए कि ओरली आपको पता ही है, राइटिंग, इन राइटिंग मतलब जो आपको लिखित में मिलता है, ओरली जो आपको मौखिक जो मुंह से बोल के मिलता है, और फिगरेटिवली क्या क्या होता है कि जो आपको सांकेतिक होता है ना, जो सांकेतिक होता है जिसे बोलते हैं, और ऑब्लिक्वली का होता है जो अप्रत्यक्ष है उसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष है। तो क्या होगा? द लॉयर इंसिस्टेड ऑन हैविंग द कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग, राइटिंग मिलेंगे ना अपना वो कॉन्ट्रैक्ट जो भी होगा, इन राइटिंग। क्लियर है। इन ब्लैक एंड वाइट। इसको ऐसे समझ सकते हो कि ब्लैक क्या है? ब्लैक इंक होगी, और वाइट आपका पेपर होगा, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो रिटन होगा,
अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई, 28 नंबर। आवर पेरेंट्स अलाउड अस टू वॉच फिल्म वंस इन अ ब्लू मून। आवर पेरेंट्स अलाउड अस टू वॉच फिल्म वंस इन अ ब्लू मून। ध्यान से देखिए इसको, क्या होगा फटाफट बताइए भाई। 28 नंबर, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होगा? ब्लू मून कुछ आ रहा है? एवरीवेयर नहीं, एवरीवेयर तो नहीं होता ना ब्लू मून, और ना ही सेक्रेटली होता है, ना फॉरएवर होता है, रेयरली, जो रेयर है, ठीक है, जो रेयर है, बहुत कम। चलते अगले क्वेश्चन पे। होल्ड योर टंग, होल्ड योर टंग माई लैड, आई डील विद यू लेटर। क्या होगा भाई फटाफट बताइए। 29 नंबर, होल्ड योर टंग का क्या होगा? स्टिक आउट द टंग नहीं, कूल द टंग नहीं, गार्गल नहीं, बी साइलेंट। किसी बोलते हैं ना होल्ड द टंग का मतलब है कि भाई चुप हो जाओ, बी साइलेंट, उसके लिए बोला जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी साइलेंट, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। इफ यू रीड हिज लेटर बिटवीन द लाइन्स यू विल फाइंड दैट ही हैज़ नो फेथ इन हिज कलीग्स ऑनेस्टी। तो बिटवीन द लाइन्स, इसका आपको बताना है। बिटवीन द लाइन्स का क्या होगा भाई बताइए फटाफट। बिटवीन द लाइन्स, स्ट्रेन योर आईज, रीड इन सीक्रेट, फाइंड आउट द इनर मीनिंग, रीड एन अनटाइडी लेटर। क्या होगा भाई? 30 नंबर बताइए फटाफट। 30 नंबर क्या होगा? बिटवीन द लाइन, ठीक है। स्ट्रेन योर आईज गलत है। रीड इन सीक्रेट, इफ यू रीड हिज लेटर बिटवीन द लाइन यू विल फाइंड ही दैट ही हैज नो फेथ इन हिज कलीग्स ऑनेस्टी। तो रीड द सीक्रेट भी नहीं होगा। फाइंड आउट द इनर मीनिंग, ये ही हो जाएगा हमारा आंसर सी, फाइंड आउट द इनर मीनिंग। क्योंकि रीड एन अनटाइडी लेटर कोई मतलब नहीं। अनटाइडी मतलब क्या होता है कि जो गंदा है या अस्त व्यस्त है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, अनटाइडी लेटर तो नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं और अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।